वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर इन्फिनाइट सीरीज वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीजन है कि ये एक अलग ही बिल्कुल अलग डेरिवेटिव है। इसका जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशिएट करना था वो थोड़ा अलग वे में करना था। किस तरीके से करना था देखिए, क्वेश्चन देखिए बिल्कुल अलग वे में लिखा होता है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि बहुत बड़ा हलवा लिख के आ गया तो आपको कुछ आएगा नहीं, आराम से आएगा, टफ नहीं है। क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये कैसे पॉसिबल है सर। जैसे आप बोलते हो डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या होता है डी डी एक्स ऑफ वाई? डी डी एक्स ऑफ वाई जिसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स और दूसरा क्या है? अच्छा, वाई क्या होता है? जिसका डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स क्या होता है? जिसका डिफरेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है। दोनों तो एक टाइप से अगर देखें वेरिएबल के साथ साथ दोनों क्या है, एक फंक्शन भी है। अच्छा, मैं अगर आपसे कह दूं कि साइन एक्स का फंक्शन कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में, ये तो थोड़ा कर लेगा, ये क्या है? अगर मैं आपसे कह दूं कि सर साइन एक्स का फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का फंक्शन का डिफरेंस कराना है कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, ये देखना मेरे भाई। हाँ, देखने में तुम्हारा पता लगेगा, अरे यार सर ये थोड़ा कठिन लग रहा है, थोड़ा समझा दिए सर, मैं समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। तो अब जब किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर मैं समझा दो सबको समझ में आ जाएगा। आइए मैं आपको समझा देता हूं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मान लीजिए मेरे पास जिसका डिफ्रेंसिएशन करना है वो ये है और जिसके रिस्पेक्ट पे करना है वो ये है। ओके, इसको मैंने एक फंक्शन मान लिया y1 है, तो फंक्शन ही नहीं है अभी। ये क्या है y2, कोई दिक्कत तो नहीं। और मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस अलग अलग कर दिया। डी वाई वन अपॉन डी एक्स दैट इज कॉस एक्स एंड डी वाई टू अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स। ये बताओ समझ में आएगी नहीं? अब फाइन क्या करना है, y1 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y2 के रिस्पेक्ट में। अब देखो मैंने वही लिखा है जो आपने अभी लिखा, sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू cos x, मैंने वही फॉर्म लिखा y1 एंड y2 लिखा। इसको अरेंज करना पड़ेगा, वही पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे अरेंज किया था। क्या लिखा था, y1 अपॉन डी एक्स। बोल मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी है, cos x, और ये वैल्यू क्या है, माइनस का साइन, अपॉन में क्या आ गया माइनस का कॉट एक्स। बताओ कोई डाउट तो नहीं? आराम से बात समझ में आ जाएगी सब लोग को, ठीक? बहुत धीमे से बहुत आराम से ये बातें क्लियर होनी चाहिए, और होती भी है, ऐसा नहीं कि होती नहीं बातें क्लियर, आराम से। अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, ये चैप्टर लिख लिया होगा तुमने, चैप्टर इसको डाल दे रहा हूँ, खराब जगह भी घेर रहा है, लिखा तो है ये। पहला नंबर कह रहा है e की पावर 2x का रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पर कुछ नहीं। y1 को क्या लिख किया आप लोगों ने, e टू द पावर 2x, y2 क्या लिख किया बेटा आप लोगों ने, बेटा एक्स स्क्वायर, डी y1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर 2x, जिससे लिख किया उसका डबल। ओके, यहां पे आओ, एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2x हो जाएगा, हो जाएगा सिंपल। फाइन क्या करना है, y1 का डिफरेंशिएट y2 के रिस्पेक्ट पे, इसे आप कुछ ऐसा अरेंज कर लेना। ये वैल्यू कितनी आ गई बोल मेरे भाई, 2e की पावर 2x अपॉन में 2x, 2 से 2 क्या हो गया, e की पावर 2x अपॉन में x। ये बताओ आ गया आंसर, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्या लिखा है, y1 इक्वल टू ई टू द पावर cos x, y2 इक्वल टू साइन स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका 2-3 बार पहला, देखना क्या लिखा आप लोगों ने, डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ओ यस, ई की पावर इसका बेटा जिससे रेट किया उसका माइनस साइन एक्स, डिवाइड टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर से क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आइए y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रेस्पेक्ट में, माइनस का साइन एक्स
साइन एक्स, आंसर क्या आ गया माइनस ए की पावर कॉस एक्स अपॉन में 2 कॉस एक्स। ये बात सबको जानोगे तो जाना। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आओ, बताने दो बस क्वेश्चन को। देखो थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं और फिफ्थ और सिक्स में थोड़ा कंडीशन भी दी गई, मैं उसको समझाना चाहता हूं आप लोग को, बताऊंगा आराम से। देखो आज अगर ये खत्म हो गया तो तुम्हारा आसान है, हर एक आर्टिकल थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, सभी लोग इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको आराम से आती है, इसमें कोई बहुत बड़ी टेंशन लेने की बात है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे आपका काम हो जाएगा। पेपर में इसके क्वेश्चन हमेशा एक आता ही आता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे, 6 के 12 क्वेश्चन बन गए, सबको पलट दो ऐसे करके। अब इसका डिफरेंशिएशन कराओ इसके रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन तो वही है, फॉर्मेट ही तो बदल रहा है। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है, बस क्वेश्चन चेंज हो रहा है। थोड़ा ये देखो, बड़ा इजी से टॉपिक है। अच्छा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, क्या आपने क्या लेट किया है y1, क्वेश्चन क्या है बेटा साइन इनवर्स, मैंने ये बता दिया क्या? चलो पहले ये देख लो 2x, पहले 4 नंबर देख लो। y2 इक्वल टू क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अलग अलग लगा चुके हो, अगर लगाया हो तो क्या मानते हैं, लेट क्या करते हैं, सबको पता होना चाहिए। इसमें क्या लेट करते थे, लाइट उसमें दिक्कत कर रही थी, तो x की वैल्यू क्या लेट किया tan a। एक और बात, ये पूरा क्वेश्चन एक है, ये नहीं कि अब यहां अलग कुछ लेट करो यहां कुछ अलग लेट करो ना, दोनों क्वेश्चन सेम है यार। वही क्वेश्चन तो बन गया जो अभी तक था, जो चल रहा था, आज दो फंक्शन में आ गया, इससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन ये अलग है ना, वो सेम क्वेश्चन बना दिया ना उसने पहली क्लास वाला। तो क्या किया, x को 10 लेट किया, तो फॉर्मूला क्या आ गया y1 इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये दिखाओ y2 इक्वल टू tan इनवर्स फॉर्मूला बोलो, किसका फॉर्मूला बन गया, कैंसिल हो गया, y1 की वैल्यू कितनी हो गई 2a, सिमिलर, इसका फॉर्मूला बन गया m2a, कैंसिल हो गया टेंस देन। अभी रुकना एक मिनट, y1 इक्वल टू क्या ऐड किया है 2 इंटू tan स्क्वायर x, y2 इक्वल टू क्या ऐड किया है 2 इंटू अगर देखना dy1 अपॉन dx की वैल्यू अब बताना y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रेस्पेक्ट पे निकालना है। 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 1। ये ऐसे लिख के आता है, देन प्रूव दैट dy1, मतलब ऐसे लिख के आता है एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन में हमेशा 1 ही आता है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, इन सब क्वेश्चन में हमेशा मोस्टली आंसर बनाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें अपने मन से वैल्यू को लेट करना होता है, ये तो फॉर्मूला बना रहा होता है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला नहीं बनाता, यहाँ पर हम लोग कॉस या साइन लेट करते हैं, तो हमें बड़ा थोड़ा सा टफ लगता है क्वेश्चन को। हम उसको बताना शुरू करते हैं, फिर करते हैं, जरूर को फटाक से। एक मिनट, एक क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा था मैंने, वो लिखता मैंने गलत लिख दिया है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पर साइन लिखा हुआ है बेटा, एक मिनट मैं देख के लिख दे रहा हूं, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारी तरफ से बाकी रह गया, फिर मुझे क्वेश्चन और लिखाना पड़ेगा इस तरह का। तो फटाफट जल्दी अटेंड करो, फटाक से पॉज कर लो वीडियो और अटेंड कर लो, फिर बात करते हैं आगे। अब देखो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन दी गई, वैल्यू रखनी है। पहला क्या दिया गया, कह रहा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में।
बट यहाँ दो कंडीशन दी गई, क्योंकि आपको एक बात पता है क्या, आप लोग ये जानते हो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग या तो कॉस लेट करते हैं या साइन लेट करते हैं। अब कॉस साइन का भी कोई इंपॉर्टेंस होगा, अब अगर कंडीशन ना होती तो जो मेरा मन होता वो लेट कर लेते। हम कैसे मालूम चलेगा कि कॉस लेट करना है, कैसे मालूम चलेगा कि साइन लेट करना है, इसीलिए कंडीशन तो दी गई। थोड़ा सा बात समझनी है आप लोग को, ठीक, पूरी कंडीशन यहाँ पे आपको दी गई है। अगर कोई क्वेश्चन 0 से 1/2 के बीच में आ जाए, है ना, 0 से 1/2, तो आप कॉस लेट कर लो। और ये क्वेश्चन क्या है, 1/2 से 1 के बीच में, तो आप क्या ऐड कर लो बेटा, साइन लेट कर लो। अच्छा क्यों साइन लेट कर लो, जरा देखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉल्व कर लो फटाक से, आराम से पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहां पर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा, सेक, से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंडीशन सही बता देगा। यहां से यहां तक की वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी, बट 1/√2 से इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। कब, जब कॉस का डायग्राम बनता है 1/2, देखो नीचे आ रहा होता ग्राफ, उसमें कहां आ रहा होता भाई, ये क्या है 1/√2 से कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, और नीचे जा रहा है ना वैल्यू, ठीक। अब देखो तो साइन की जो वैल्यू होती है वो यहां स्टार्ट होती है 0 से, बस कॉस की वैल्यू कहां स्टार्ट होती है, 0 से, 1 से स्टार्ट होती है, कहां स्टार्ट होती है, 1 से ऐसे आती है, आती कि नहीं आती। और कॉस की वैल्यू क्या, साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 स्टार्ट होती है, ऐसे ऊपर जाती है, जाती है, बस वही फर्क है और कुछ नहीं। बस ध्यान रख लेना इस वाले में क्या मानना है, कॉस, इस वाले में क्या ऐड करना है। तो इस क्वेश्चन की दोनों इंपॉर्टेंस बड़ी अच्छी है। पहला आपने क्या ऐड किया है, y1 इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 इक्वल टू क्या लिखा है क्वेश्चन में, सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बताइए x को क्या ऐड करना है पहली कंडीशन में के अकॉर्डिंग, साइन, साइन है, y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस बाहर आ जाएगा। बोल मेरे भाई फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2a का होता है। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2a हो गई, कोई डाउट तो नहीं, हटा दे इसको, अब बात हटा देंगे। अब यहां से y1 आ गया, एक मिनट, अब इसको और सॉल्व करेंगे, पहले यहां इधर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू बोलो बेटा, सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, कॉस का मीन कॉस है, कैंसिल कर दो, सेक इनवर्स, सेक से सेक कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी हो गई, दोनों की वैल्यू आ गई। अभी उसको यहां कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ y1 यहां से कितना आया, 2 इंटू, बोल मेरे भाई, साइन इनवर्स एक्स, y1 अपॉन dx की वैल्यू 2 इंटू साइन का लिखेंगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई डाउट तो नहीं, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस। अच्छा देखना y2 क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स x, तो y2 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, y1 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y2 के रिस्पेक्ट में, दिस अपॉन दिस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ भैया आता है कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन आता है प्रूफ करें, देन प्रूव दैट, ठीक है, देन प्रूव दैट दिस अपॉन दिस इक्वल टू 2। ये थोड़ा सा दिक्कत करता है कि नहीं आता। अब यही क्वेश्चन अगर इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में होता तो फिर आंसर क्या आता, 1/2 आता। अब इसका पहला फॉर्मेट बताया, सेकंड में क्या ऐड करना है आप लोग को, कॉस। जब सेकंड में कॉस ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तभी फॉर्मूला साइन टू बनेगा, यहां तक तो सेम हो जाएगा, बट यहां दिक्कत आ जाएगी। जब कॉस मानोगे तो यहां वैल्यू क्या आएगी, यहां पर साइन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, साइन आएगी, तो 1 अपॉन, यहां पर 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक, और कॉसेक क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस, तो यहां पर आएगा माइनस का π/2 माइनस ए, सब कुछ सेम आएगा, पूरा डिफरेंशिएट सब कुछ करेंगे, बस यहां पर π/2 माइनस करके आएगा, और जब माइनस आएगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, उसको पॉजिटिव आना पड़ेगा, वो अपना आप कर लीजिएगा आपसे, ठीक, वो तुम्हारा माइनस में आंसर आएगा उसमें, बस फिर
ठीक, उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना जरूरी है। क्या देखिएगा, y1 मान लिया आपने, लेट कर लिया किसको, tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, और ये क्या लेट कर लिया बेटा आपने, y2 सेट कर लिया, cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखा यार क्वेश्चन में मजा आएगी, x को क्या ऐड किया आप लोगों ने, साइन है, ठीक, देख रहा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में साइन है। कुछ गलती कर दी क्या हमने, एक बार जाओ क्वेश्चन जरा देख लेंगे फिर से मुझे, नहीं साइन ही लेट करते हैं बेटा, हाँ हाँ हमने गलती कर दी कुछ। ये वाला जो क्वेश्चन बताया मैंने आप लोग को, ये क्वेश्चन मैंने इस कंडीशन का बता दिया, यहां पर हमेशा साइलेंट करते हैं, सेकंड नंबर कंडीशन का क्वेश्चन बताया मैंने। 0 से 1/2 बोल तो ना, 0 से तो कॉस से स्टार्ट होता है, सॉरी 0 से जो होता है साइन से स्टार्ट होता है, 0 से 1/2 के 20 की वैल्यू आ रही है यहां पर, 0 से 1/2 के 20 की वैल्यू, मिडिल की वैल्यू आ रही है, जब ये वाली वैल्यू आएगी तब हमें कॉस मानना है। हम बता दे रहे, अभी समझा दे रहे। और जब इसे लेट करना तो हमें साइन लेट करना, रीजन क्या है, इसकी डोमेन में आना चाहिए, इसकी डोमेन में लाई नहीं कर रहा है, मतलब x की वैल्यू कंडीशन दी गई है, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में रखूंगा तो मुझे x की वैल्यू cos ही लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर sec आ रहा, आप चेक करके देखो आपका आंसर नहीं आएगा, तो वैल्यू इधर करेगी। अभी आपको दिक्कत हो रही, अभी क्वेश्चन को जरा तुम लोग यहां पर cos मान के करो, cos मान के, तो यहां पर π/2 करना पड़ेगा, नहीं यहां नहीं करना पड़ेगा, अच्छा यहां π/2 करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाए, क्यों सेक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन सेक में लिखा हुआ है, डोमेन के हिसाब से करना होता है। वैसे हमने आपको इसे पढ़ाया नहीं कभी, बात ये एक क्वेश्चन एक पेपर में 2023 में आ गया था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, याद रहना चाहिए। आप डोमेन बैठाने अगर बैठ जाए, बताने बैठ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या करो, छोड़ो सिंपल बताते हैं आपको, अगर 0 से 1/2 कहीं पे आ जाए, है ना, तो याद कर लेना यहाँ पर cos सेट करना है, और अगर 1/√2 से अगर 1 आ जाए कुछ ऐसे क्वेश्चनों में, तो फिर क्या करना है, साइन लेट करना है। थोड़ा याद रखना, हमने ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन मुझे याद था ना, मैं यहां कर रहे थे, यहां गड़बड़ हो रहा, इसलिए हमने गलत लिखा है। तो इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, 1/√2 से किस पर, 1 पर। अच्छा देखो जरा cos का ग्राफ कैसे बनता है, कोई बताओ, ये देखो जरा बता ही दे जरा एक बार। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, फिर ऐसे करके ग्राफ बनता है, ऐसे करके। ये कंडीशन क्या है, 0 से 1/2 के बीच में, किसके बीच में, अच्छा 0 से 1/2 का मतलब ये ग्राफ यहां कब आया होगा, यहां पर 90 के बीच में, किस पे आया होगा, 90 पे आया होगा ना, 90 पे तो उसकी वैल्यू, सॉरी 90 पे नहीं, यहां पे कब आया, ये cos 0 है, फिर क्या होगा भाई, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, फिर cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, फिर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यहां होती है 0, तब आया होगा, मतलब ऐसे करके, ऐसे ग्राफ नीचे की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात आती है, ये 1 था देखो, और ये 0 था ना 0, ये 1 था और ये क्या है, हम इधर आ रहे हैं, ना कि 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, ये देखो जरा, अब मुझे 0 से 1/2 के बीच में लेना है, मतलब कम करनी वैल्यू को मुझे, तो मुझे वहां पे क्या लेगा, cos कर लेनी, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन ये होता है, ये देखो, ये वाला ग्राफ किसका है, साइन का, ये ग्राफ यहां स्टार्ट होता है, यहां ऐसे करके ऊपर जा रहा होता है, लेकिन 0 से 1/2 तो बढ़ रहा है ना, बट अरे हमें क्या करना है, बढ़ रहा हो या कुछ भी हो, उससे बोला है कंडीशन इसके बीच में रहेगा, तो जब कभी ऐसी कोई कंडीशन बने तो फिर हम cos सेट करेंगे, और जब कोई ऐसी कंडीशन बने तो फिर हम क्या करेंगे, घट रहा हो, पता है ऊपर जा रहा है ना, वो इसके बीच में आ रहा है बस, यहाँ पे 0 और यहाँ 1/2 कोई होगा, यहाँ भी होगा, तो बढ़ने तो इससे क्या मतलब है, हमें तो वो एक कंडीशन दे रखा है,
डिक्रीजिंग होता है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम 0 से 1/2 रख देंगे। अरे 1/2 से 0 थोड़ा रखेंगे। वो एक बता रहा है कंडीशन की ये वैल्यू जो है वो इसके बीच में और इसके बीच में, बस ये बोला है। हम नहीं बोल रहे, वो क्वेश्चन बोल रहा है। अगर हम बोलते तो एक अलग बात थी कि हाँ यार ये सर आपने ऐसे कर दिया, हम ऐसे नहीं कर सकते ना। तो वो बोल रहा है ना कि भैया ऐसा कोई कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। अब वो घटे या बढ़े इससे क्या मतलब मुझे, बस याद कर लो कि जब वो ऐसा कोई ग्राफ जो कॉस के लिए बनाए, जब 0 से 1/2 बनाए तो आप समझ जाना आपको कॉस लेट करना है, और जब 1/√2 से 1 को बनाए तो आप समझ जाना क्या ऐड करना है, क्योंकि एग्जिस्ट होना चाहिए वहां पर वैल्यू। अभी हम आपको वही बता देंगे एग्जिस्ट कैसे नहीं होती है। अच्छा बताओ इसके बीच कोई वैल्यू बताओ। अच्छा 0 से 1/2 के बीच की वैल्यू। अच्छा एक 0 अब भाई बना पाना मुश्किल है ना 1/4। अब ये बताओ यहां जब अगर वैल्यू को रखोगे तो हो सकता है वो वैल्यू क्या एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, वैल्यू गड़बड़ हो रही हो, कुछ दिक्कत, क्योंकि यहां पर माइनस भी आ रहा होता और इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा ग्रेटर देन 0 होती। चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा उसमें, इसलिए मैं कह रहा हूं याद रखना। तुम मत इसको ध्यान दो, डोमेन जब पढ़ाना होगा तब आपको बता दी जाएगा उस समय, फर्जी टाइम वेस्ट ना करो उसमें। बस ये याद रखो अगर 0 से 1/2 है तो क्या मानना है, कॉस मानना है। 1/√2 से 1 है तो क्या मानना है, शायद। देखो इस क्वेश्चन में दिया भी क्या लग रहा है, ये देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स से बिलोंग क्या लिखा हुआ है, 1/√2 से कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो आप क्या मानना है हमेशा, बस खत्म, भूलना नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, ये क्या यहाँ पे लिखना है y2 बराबर कॉस इनवर्स, ये क्या है बेटा आंसर 2 sin a √1 माइनस साइन स्क्वायर है। एक और लिखो, ये क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस ए अपॉन में क्या आ गया बेटा साइन ए, इक्वल टू y2 और कितना आएगा कॉस इनवर्स 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस आ गया। एक और बात, y1 की वैल्यू tan इनवर्स ये बेटा आ गई कॉट है, y2 की वैल्यू आज कितनी आ गई, अरे बड़ा गड़बड़ हो गया फिर तो। अब बताओ फंस गए, बदला नहीं ना, चेंज करना पड़ेगा, करो चेंज। कैसे चेंज किया 10 90 माइनस है, यहां चेंज करो कॉस 90 माइनस है, कैंसिल हो गया। y1 की वैल्यू क्या आ गई π/2 माइनस ए, y2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा π/2 माइनस 2a। y1 क्या लेट किया है आपने साइन इनवर्स x, y2 क्या लेट किया है आप लोगों ने साइन इनवर्स x। y1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 बोल मेरे भाई 0 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा y1 का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में y2 के। जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करो पहले फटाक से पहले। सॉरी यार ये 1/√2 है बेटा, ठीक है। अब याद रखना 0 से 1 अपॉन, किताब से क्वेश्चन हम ऐसे लिख देते, ध्यान नहीं रहा, बुक से देखना चाहिए सही से, मुझे देखे रखो यार, कहीं ये सब गलतियां होती रहती। 0 से 1/√2 है तो आपको कॉस लेट करना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसके पास, और 1/√2 से 1 पे जाएंगे तो हमें किसकी वैल्यू आएगी साइन ए, मतलब हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इसलिए मैंने कॉस और साइन लेट किया हुआ है। अब याद रखना सब लोग, अब ठीक है, अब समझना, अब यहां से बात समझना कि क्वेश्चन सही है, ओके धन्यवाद। तो एक फाइनली बात समझ में आ गई, बस इसको तब हम लोग करते हैं, अगर आप देखो ध्यान दो, अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर आप ध्यान दो थोड़ा सा, तो ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है, जब हम इसे चेंज कर रहे होते देखो ये जब आया ये, तो जरा यहां पे जरा देखो, ये जब वैल्यू आएगी ये तभी वैल्यू आएगी ना जब हम उसका एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी, जो थीटा हो या x हो जो भी मानने हो आप लोग, आपने क्या माना a माना हुआ है ना, π/2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, चलो ठीक है ये माना हुआ, तो जो x आपके पास आएगा वो π/4 से π/2 के बीच में रहेगा,
किसी भी तरीके से, तभी इसके अंदर लाई करेगा, अदरवाइज लाई नहीं करने वाला है। इससे थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को, मैं बता दे रहा हूं कि कभी भी ये ऐसा आ जाए तो कॉस लेट कर लो, ये आ जाए तो साइन लेट कर लो, खत्म बात। अच्छा एक और बात, मान लो क्वेश्चन ये आ गया तुम्हारे पास, हटा दे इसको। एक और मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ, एक और क्वेश्चन था जिसमें 10 और सेक मानना हुआ था। आप लोग ऐसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बताता रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन कह रहा था डिफ्रेंशिएट करना है y1 का tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, और y2 की सेट कर लिया। अब इन क्वेश्चन तो क्लियर है कि x की वैल्यू -1 से +1 में होती है, और पता है, और यहां पता है मुझे x क्या ऐड करना है, बताओ। सबको पता है tan लेट करना है, करना है लेट कि नहीं, बोलो मेरे भाई। y1 की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर -1 अपॉन में tan है। हो जैसे होता, वैल्यू कितनी आ गई, 2 tan a अपॉन में क्या आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये sin 2a का। इसको जरा देख लो पहले, वो तो सरल है ये। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर है -1 अपॉन में, अच्छा सेक ही आएगा, कोई बात नहीं, सेक लिख दिया। अब सेक को ब्रेक कर दे, हटा दे क्वेश्चन, यहां से हटा दे, ये सब हटा देना यहां से। अरे यार पहले हटा देते तो ऊपर ही लिख देते पूरा क्वेश्चन। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया, सेक को लिख दिया कि आपने 1 अपॉन कॉस है -1 अपॉन में साइन है अपॉन कॉस है। एल्सियम ले लो, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस कैंसिल हो गई, वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए। बताया था कॉस के साथ 1 हो हटा दो, साइन के साथ 1 हो है क्या कर दो, लेकिन किसने बोला कि कुछ, ये तो हो गया। कॉस के साथ 1 हो हटा दो, साइन के साथ 1 हो स्क्वायर बना दो, तो कॉस के साथ 1 को हटा दो भाई, क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन में 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 2 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन में 2 साइन a/2 इंटू कॉस ए, 2 से 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया, tan a/2। अब जब y1 की वैल्यू निकाली गई तो ये क्वेश्चन क्या आ गया, tan इनवर्स a की वैल्यू कितनी है, देखो tan a/2 है ना, बोल मेरे भाई कितनी आएगी, आप बताओ। 1/2, अच्छा अब क्या करें, आप बताओ, अब भाई सब लोग बताओ तब मजा आएगी। भैया देखो यहां पर वैल्यू क्या आने वाली है, y2 मान यहां से आएगा 2 इंटू ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, आराम से, दिक्कत ही नहीं, डिवाइड 2 अपॉन ds निकाल लिया आराम से, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने इसीलिए भी कुछ बोला तक नहीं था। अब मैं आपके पास सोल्यूशन आ गया, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, tan a/2 आ गई, जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास भी है। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आपके अकॉर्डिंग tan की वैल्यू क्या, tan इनवर्स x होल बाई 2 हो जाएगा। आपके यही सही लिखा हुआ, गलत थोड़ी लिखा हुआ है। सॉल्व कैसे करो उसको, अच्छा 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 अच्छा, थीटा में, अच्छा पक्का भाई, अभी हम आपसे पूछ ले रहे हैं, फिर ना कहना कि हमने बताया नहीं। a/2 लिखा हुआ है, tan a/2, तो a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू tan इनवर्स a, यहां अगर मैं बात करता हूं a tan इनवर्स x इधर आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x, a/2 की वैल्यू कितनी आएगी, मैं पूरी पूरी बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है तुम्हारा, ये 10 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। और कुछ हो जाए बताओ जरा, मुझे तो नहीं पता भैया।
अब क्या करें, अब तो भाई नहीं बनने वाला है कुछ, अब तो प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे बताओ। अरे एक बार वीडियो ऑफ कर लेते हैं ना, फिर बताओ हमसे। और दिखाते हैं तुम लोग को क्या कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया पूरी बात, इसीलिए कुछ बोले नहीं थे हम। अब सुनो, ये बताओ यहाँ पर इसका बाहर वाला 10 कहाँ चला गया यहाँ पर? तो लिख ही दिया ना। वो तुमने बाहर 10 लिखा हुआ है, जब बाहर 10 लगा हुआ है, हद चला कहाँ गया? कि आप लोग करने के चक्कर में इतना मगन हो गए कि आप ये भी नहीं बता रहे हो सर आप यहाँ गलती कर रहे हो, या आप बता रहे यार, अरे यार इससे मतलब ही नहीं था कुछ यार। ये 10 चल रहा है कि नहीं चल रहा बाहर? 10 इनवर्स ये चल रहा है ना, ये भी चल रहा है ना, ये भी यहां पर 10 इनवर्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये भी चल रहा है यहां पर। तो इसका मतलब यहां पर जो y1 की वैल्यू है वो 10 इनवर्स 10a/2 चल रही है ना, और 10 कैंसिल हुआ ना, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो y1 कितना आ गया? 10 इनवर्स x 1/2। तो dy1 अपॉन में dx क्या आ गया? मैं इसीलिए मैंने पूछा तुम लोगों से कि 10 इनवर्स से क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy1 अपॉन dy2 जब फाइंड करेंगे तो 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपॉन में आ गया 1/4। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमने कुछ नया नहीं करी है, आप लोग बता ही नहीं रहे हो कि इसके बाद का स्टेप कब यहां कर रहे थे, तो यहां पर गलती है। तो ठीक है तुम लोग नहीं उतारो, हम तो भाई भी मेरी गलती है, हम तो यहां पर हार है। 10 इनवर्स चल रहा था ना बाहर, भूल कैसे गए? इसीलिए बार बार पूछ रहा हूं, बार बार यहां पूछ रहा हूं। पक्का ही आएगा, पक्का ही आएगा, पक्का ही आएगा यार। कैंसिल भी तो होता है, इसीलिए तो 10 इनवर्स बाहर लगा हुआ है। फॉर्मूला क्यों बनाया गया? कैंसिल करने के लिए। अगर कैंसिल ही नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने ज्यादा अच्छा ऑफलाइन है, मैंने बच्चों ने पूछा ही नहीं मुझसे कुछ, जैसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं पूछा, मैंने बताया भी नहीं। आपने पूछा मैंने बता दिया इसी वजह से मेरी ये क्लास सबसे अच्छी होती है, इसमें कुछ भी पूछो। तो ये तो है नहीं किताब से देख के या कुछ है। देखो मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है यार, क्वेश्चन देख के रात में पहले एक बार सर्च करके बना के हम ये सब नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन जो होगा वो यही होगा, सामने होगा, 2 बार गलत होगा, किताब सामने रखी हुई है, तुम्हारे पास किताब है, एक इधर किताब रखी है, सब किताबों से गलती होगी तो यही गलती हो जाएगी। उसमें कोई कुछ भी कहते कि सर वो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, गलतियां होने दो, गलतियां होंगी तभी सीखेंगे। ठीक है, तो आज के इतना रखते हैं, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं हम लोग सब लोग। हाँ ये टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब टॉपिक यहां से फिनिश हो गया, आपने जो भी डाउट अपना पूछते रहना। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, उसको निकालते हैं। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय।